वेलकम बैक फ्रेंड्स। नमस्कार। तो हम अपने क्रम में एडवर्ब के लिए सपोर्टिंग द चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो आज हम इनमें दो इंटरेस्टिंग एडवर्ब की चर्चा करेंगे। उनमें एक तो है फेयरली और एक है रेदर। फेयरली का प्रयोग होगा वो सिर्फ पॉजिटिव डिग्री के साथ होगा। पहला फैक्ट हमें याद रखना है, फेयरली का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री के साथ होगा। जैसे बात करूं फेयरली गुड, फेयरली वाइज, ऐसे सिर्फ पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव हम यूज कर सकते हैं फेयरली के साथ। इनके साथ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लिखना एकदम गलत है। जैसे बात करूं यहाँ पर ऐसे आ जाए फेयरली बेटर, फेयरली वाइजर, मोर के साथ कोई वर्ड आ जाए तो बिल्कुल गलत है। और फेयरली बेस्ट, वाइजेस्ट, यानी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो भी गलत है, हमें ध्यान में रखना है। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग फेयरली के साथ कतई सही नहीं है, एकदम गलत है। और रेदर का प्रयोग कंपैरेटिव में भी कर सकते हैं और पॉजिटिव में भी कर सकते हैं। कंपैरेटिव की बात करें, देखिए रेदर रस और रेदर बैड। अब रेदर बैड पॉजिटिव हो गया, रेदर रस कंपैरेटिव डिग्री हो गया। दूसरा अमेजिंग फैक्ट यह है कि फेयरली के साथ जितने भी एडजेक्टिव हम ऐड करते हैं वो सारे एडजेक्टिव प्लीजेंट एडजेक्टिव्स होते हैं। प्लीजेंट से तात्पर्य हम समझते हैं कि जो पॉजिटिव सेंस वाले एडजेक्टिव होंगे, और रेदर के साथ एडजेक्टिव ऐड होंगे वो होंगे अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट से तात्पर्य हो गया जितने भी नेगेटिव सेंस के यानी दोष के जितने भी एडजेक्टिव्स हैं वो सारे। जैसे यहाँ पर देखो बैड है, रस है, यहाँ पर हमने देखा गुड है, बेटर है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, ध्यान में रखते हुए इन डिग्रियों का प्रयोग करना है। तो देखिए, और तीसरा फैक्ट यह है कि फेयरली के साथ कभी भी टू का प्रयोग नहीं होगा। टू क्या है? टू ऐसे एडवर्ब है जिसका अर्थ होता है मोर देन नीड, मोर देन नीड। अब फेयरली के साथ हम क्या कर रहे हैं? प्लीजेंट एडजेक्टिव्स का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए प्लीजेंट एडजेक्टिव हैं उनको हम ऐसा नहीं कह सकते कि भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे बात करूं फेयरली टू गुड, इसका मतलब हो गया कि ऐसा अच्छा जैसा नहीं होना चाहिए। तो अच्छा तो जितना हो उतना ही बढ़िया है, तो टू गुड लिखना गलत है, ये हमें ध्यान रखना है। बट रेदर के साथ टू का प्रयोग कर सकते हैं, रेदर के साथ टू का प्रयोग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनप्लीजेंट एडजेक्टिव ऐड हो रहे हैं, तो भाई अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है वो तो नहीं होने चाहिए। जैसे बात करूं रेदर टू बैड या भी, तो इतना बुरा, इतना कमजोर कि नहीं होना चाहिए। तो ये तो सही बात है, सही सेंस दे रहा है कि भाई बुरा तो और नहीं होना चाहिए, उसका जितना कम होगा उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पर रेदर के साथ हम टू का प्रयोग कर सकते हैं। और रेदर के साथ देन का प्रयोग भी होता है कंपैरेटिव डिग्री में, तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो फेयरली और प्लीजेंट के बारे में ये फैक्ट्स हैं जिनके आधार पर हम सपोर्टिंग द एरर को डिसाइड करेंगे। जैसे राधा इज फेयरली मोर ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पर देखो फेयरली का प्रयोग भी हो गया और मोर का प्रयोग हो गया। मोर मतलब कंपैरेटिव डिग्री। अब हो सकता है आगे ऐसे भी देते देन अदर गर्ल या देन सीता। कंपैरिजन देन के साथ भी मोर देते, मोर अकेला भी देते, तो भी ये वाक्य गलत होगा। सही फॉर्मेशन क्या हो जाएगा इसका? राधा इज फेयरली
ब्यूटीफुल गर्ल, इसका राइट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है। चलिए हम एक दो सेंटेंस को देखते हैं, हमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे बात करूं मैं, मोहन वुड रेदर डाई देन बैग। तो इसका ये राइट फॉर्मेशन है, क्योंकि वुड रेदर के साथ देन का प्रयोग होता है और डाई और बैग दोनों में तुलना की गई है। तो ये राइट फॉर्मेशन, इसकी एक्टिव सेंस दे दी जाए, जैसे मोहन वुड रेदर इसके जैसे ये अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है, और प्लीजेंट एडजेक्टिव दे दिया जाए, वुड रेदर alive than bad। तो ये फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए, मोहन इज रेदर डल स्टूडेंट। तो यहाँ पर रेदर के साथ डल का प्रयोग हुआ है, सही है। इसके अगेंस्ट दे दे, जैसे मोहन इज फेयरली डल स्टूडेंट, एकदम गलत है, क्योंकि फेयरली के साथ प्लीजेंट हो गया, फेयरली के साथ इंटेलिजेंट का प्रयोग हो सकता है, डल का प्रयोग नहीं होगा, और रेदर के साथ इंटेलिजेंट का प्रयोग नहीं होगा। यानी रेदर के साथ तो अनप्लीजेंट एडजेक्टिव आएंगे और फेयरली के साथ प्लीजेंट एडजेक्टिव आएंगे, ये हमें ध्यान में रखना है। और रेदर के साथ कंपैरेटिव डिग्री भी आ सकती है, पॉजिटिव डिग्री भी आ सकती है। फेयरली के साथ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री आएगी। जैसे कहें, राम इज फेयरली टू वाइज पर्सन। तो राम की बुद्धिमत्ता के बारे में एक्सेसिव कर दिया गया है, यानी मोर देन नहीं, राम की जो बुद्धिमत्ता है ऐसे नहीं होनी चाहिए, तो ये कहना बिल्कुल गलत है, ये फॉर्मेशन गलत है। इसका राइट फॉर्मेशन हो जाएगा, राम इज फेयरली वाइज पर्सन। फेयरली के साथ टू का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन रेदर के साथ टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे श्याम इज रेदर टू बैड। अब रेदर है, रेदर के साथ इंटेलिजेंट प्रोनाउन एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, तो इसके साथ टू का प्रयोग हम कर सकते हैं। धन्यवाद। आई होप तुम सभी ने समझा फेयरली और रेदर के बारे में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से फेयरली और रेदर के बारे में अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे अमेजिंग, इसीलिए मैंने अमेजिंग बोला था फेयरली और रेदर एडवर्ब। थैंक यू।